हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 8। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, फ्री मॉक टेस्ट हिंदी। इस नाम से जो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मैं 7 मॉक टेस्ट पहले अपलोड कर चुका हूँ, राइट। तो अगर आपने वो अभी चेक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वहाँ पे एक बार आप जो है वो गो थ्रू कीजिए, ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सके। और इन मॉक टेस्ट में जो है, जो आपको 20 मार्क्स का जो एचपी पुलिस कांस्टेबल में आपको एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा, वो मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड रहने वाला है। ये जो आपका मॉक टेस्ट है, सभी जितने भी टॉपिक हैं उनसे ये जो मॉक टेस्ट है ये बनाया गया है, राइट। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है, राइट। तो वैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें जो नए हमारे साथ जुड़े होंगे, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो बेसिक की जो वीडियोज़ है ना, जितने भी आपके हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो हिंदी का सिलेबस है, उसमें जितने भी टॉपिक है, उन सभी टॉपिक्स को लेके मैंने प्रॉपर्ली डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपने नहीं चेक किया है तो आप प्लीज़ एक बार वहाँ पे गो थ्रू कीजिएगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है संपूर्ण हिंदी के नाम से, तो आप वहाँ से जो है एक बार वहाँ पे गो थ्रू करके उन वीडियोस को देख के फिर आप जो मॉक टेस्ट है इनसे आप अपने लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो क्वेश्चन है कि अंतस्थ वर्ण नहीं है, कौन सा। देन ऑप्शन नंबर ए आपके पास ह, देन र, देन य, देन व। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ह क्या है? ह अंतस्थ व्यंजन नहीं है। और ह किस कौन सा व्यंजन है, किस टाइप में आता है, ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे। मैंने बहुत बारी ये चीज़ डिस्कस किया आपके साथ, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसके बारे में। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श का उच्चारण स्थान है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी वैसे मैंने जो वीडियो दी हुई है आपको बेसिकली, वहाँ पे भी डिस्कस किया था मैंने। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका दंत, देन तालु, देन मूर्धन्य, देन कोई नहीं। अब देखो, उच्चारण स्थान की अगर मैं बात करूं तो स्वर और व्यंजन, जितने भी स्वर और व्यंजन हैं इनको लेके मैंने प्रॉपरली आपको जो वीडियो में जो है वो डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ आप वहाँ पे गो थ्रू कीजिए। देन इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा आपका। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से पार्श्विक 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 ध्वनि कौन सी है, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। अब देखो, इसमें ण, देन च, देन र, देन ल। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ल क्या है? ल एक पार्श्विक ध्वनि है। आप मुझे बताएंगे कि लुंठित, मैंने बताया था वैसे आपको इस वीडियो में, लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं हम, लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। और मैं आपको वैसे बताना चाहूँगा कि जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, कि जैसे कमेंट बॉक्स के लिए कि आप कमेंट कीजिएगा, वो आप प्लीज़ ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि आप जो वीडियो देख रहे हो वो प्रॉपरली वीडियो देख रहे हो, और हमारे लिए एक वो फीडबैक होता है, राइट। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका शूल का प्राय निम्न में से कौन सा है। प्राय मतलब पर्यायवाची, जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, उसको ही हम जो है वो प्राय बोलते हैं, राइट। देन बिजली, तीर, नौका, देन ऑप्शन नंबर डी आपका पास कंठक। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि जो सूल है ना, सूल, सूल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो आपका कंठक आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें स्टूडेंट आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपके जो 20 क्वेश्चन है ना, ये मैंने इस तरह से फ्रेम किए हैं कि जिस तरह से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आने वाला है। जैसे आपके हिंदी जो सेक्शन है आपका, हिंदी सेक्शन में जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, जितने भी टॉपिक्स के, जो आपके टॉपिक्स है ना, टॉपिक हैं आपके, उन सभी टॉपिक से मिसलेनियस मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, और आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, और आप कमेंट में भी बताइएगा कि आपको सीरीज़ कैसी लग रही है, मतलब इसमें आपको जो क्वेश्चन है उनका जो लेवल है वो कैसा लग रहा है आपको, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, खामोश का सही पर्यायवाची चुनिए। गहरा, हाल, नीरव, देन दिनेश। अब देखो, दिनेश तो नाम है और गहरा इसमें होगा नहीं,
और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, नीरव। नीरव क्या है? नीरव जो है वो खामोश का जो है वो पर्यायवाची है। क्या है? नीरव। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोर का विलोम शब्द है। विलोम का मतलब क्या हो? विपरीत, इसके विपरीत। ठीक है, तो बचाल, बचाल का मतलब होता है ज्यादा बोलने वाला, ये तो होगा नहीं, राइट, तो ये होगा नहीं। और चालाक, चालाक का मतलब होता है जो मतलब चालाकी के साथ चीज़ों को करता हो, क्योंकि इसमें चोर का उल्टा पूछा हुआ है तो। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी क्या है? साधु। अब देखो एक और बात बताता हूँ आपको, अगर आपको जो शब्द है ना इसके बारे में अगर आपको अच्छे से पता है ना, तो आपके जो ऑप्शन होते हैं ना उसमें जो दो ऑप्शन होते हैं आपको वो ऐसे ही गलत होते हैं। तो सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं जहाँ से आपको राइट आंसर क्या करना होता है, क्लिक करना होता है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है तरुण का सही विलोम है। तरुण का सही विलोम है, तो इसमें क्या है? फजल, करुण, वरुण और वृद्ध। देखो तरुण का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, पहले शब्द का अर्थ पता होना चाहिए आपको। तरुण का मतलब होता है जुबान। जुबान माने तो जैसे जिसको हम बोल सकते हैं ना कि जुबानी के वक्त, एक तो जुबान वो भी होता है ना कि जैसे सेना में जो जवान होते हैं हमारे, ठीक है, वो नहीं। जवान का मतलब यहाँ पे जैसे जो यंगेस्ट हमारी एज होती है उसमें उसकी बात की जा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वृद्ध। तरुण का विलोम क्या हो गया? वृद्ध। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? सर्वनाम की शुद्धि किस वाक्य में? देखो ऑप्शन नंबर ए है, सुरेश का आदत बड़ा खराब, सुरेश की आदत बड़ी खराब है। ठीक है, ये तो ऐसे होगा ना क्योंकि ये अशुद्धि दी गई है, तो इसमें ऐसे ही होगा कि सुरेश की आदत सुरेश का आदत बड़ा खराब है। देन जनता के अंदर असंतोष है। देन यह उन्हें समझ नहीं आएगा। देन ऑप्शन नंबर डी है, कोई नहीं। अब देखो इसमें अगर मैं बात करूँ तो सर्वनाम का आपको पता होना चाहिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए से बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए स्टार्ट ही संज्ञा से हो रहा है। सुरेश क्या है? संज्ञा है ना, नाम क्या होता है? वो संज्ञा होती है। ठीक है, यहाँ पे सर्वनाम ढूंढिए, सर्वनाम यह है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यही आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि जनता जो है वो भी किस में आएगी? वो भी संज्ञा में ही आएगा। अगर आपने संज्ञा व सर्वनाम की के बारे में आपको कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ डाउट्स हैं आपके, प्लीज़ आप एक बार विजिट कीजिए हमारी प्लेलिस्ट में, संपूर्ण हिंदी में, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर। और वहाँ पे आपको जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा, मैंने बहुत ही प्रॉपरली बताया हुआ आपको। जब इवन इस इनके जो भेद है ना, एक एक भेद को मैंने प्रॉपरली डिटेल में मैंने वहाँ पे जो है वो डिस्कस किया हुआ है। तो प्लीज़ आप एक बार वहाँ पे गो थ्रू कीजिएगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब जो बोलना है ना वो अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे, बोलना चाहिए। रेखांकित शब्द को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प है। प्रस्थापित का मतलब होगा कि बदलने के लिए। इस स्थान के ऊपर जो ये शब्द है, इस स्थान के ऊपर जो आपको ऑप्शन दिए हुए ना यहाँ पे, इनमें से कौन सा सा शब्द है कि जो प्रॉपरली फिट बैठेगा? अब देखो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऑप्शन नंबर है चिल्लाना। तुम्हें ऐसा नहीं चिल्लाना चाहिए था, नहीं, ये बिल्कुल गलत हो गया। भड़कना तो बिल्कुल ही गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इनमें से कोई नहीं बोला हुआ है और यहाँ पे कहना है। तो बोलना और कहना ये जो है वो सिमिलर, जो हम अगर बात करें तो समान अर्थ जो है दे रहे हैं, राइट। तो इस तरह से भी आपसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा जो टाइप्स हैं आपके ना, कि किस तरह से आपको जो है वो समझाया जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? ये ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपको बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो आपका जैसे सिलेबस दिया हुआ है ना उसमें से हिंदी हिंदी का जो जैसे सम्मेलन की बात की जा रही है तो उसको वो पूछ सकता है कि हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें नागपुर। नागपुर में जो है वो विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर। नागपुर में जो विश्व हिंदी सम्मेलन दिवस मनाया गया था। देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? अब देखो जिस स्टूडेंट ने सर्वनाम की वीडियो देखी हुई है ना, उसमें जो सर्वनाम के भेद है ना वो मैंने प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस किए थे, और जिसने भेद देखे हुए हैं उसको पता है कि संबंधवाचक सर्वनाम होता क्या है एक्चुअल में। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास जो, देन बी है कुछ, देन सी है आपका,
देन डी है कौन। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। और ए क्यों करेक्ट होगा? संबंधवाचक क्या था, जो संबंध को जो है परिभाषित करे या बताए, राइट। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा। देखो मॉक टेस्ट में ना स्टूडेंट हम थोड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फिर बाद में। तो मैं कोशिश करता हूँ वैसे कि जो कुछ ऐसे लॉजिक है जिनको मैं आपको रिवीजन करवाऊँ वो भी मैं साथ साथ में करवाता रहता हूँ। तो एक बार डिटेल में आप जो जो बेसिक की वीडियो है उनको प्लीज़ एक बार आप जो है विजिट कीजिएगा और वहाँ से आप गो थ्रू करके वहाँ से जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो उन सब चीज़ों को समझ के आप जो है मॉक टेस्ट पे आइए, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्न में से लोकिति है, बोलता है लोकिति को ढूंढना है आपने कि कौन सी लोकिति है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्या ये लोकिति है? या उल्टा चोर कोतवाल को डपटे, उल्टा चोर कोतवाल को पकड़े, या उल्टा चोर कोतवाल को झाड़े। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब मुझे कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि इसका अर्थ क्या होता है इसका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका अर्थ बताएंगे आप मुझे। प्रीवियस वीडियो में वैसे हमने ये मुहावरा किया हुआ है, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे इसके बारे में बताइएगा, राइट। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीम हकीम खतरा ए जान, बोलते नीम हकीम खतरा ए जान का सही अर्थ क्या है? डींग हाँकना, बीमारी का गलती इलाज होना, या खतरनाक चीज़ें, या अल्प विद्या भयंकर। तो नीम हकीम खतरा ए जान, बोलता इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, अल्प विद्या भयंकर। बोलते हैं ना कि जो कम ज्ञान होता है ना, कम ज्ञान वो क्या होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। अगर किसी चीज़ के बारे में मान लो कोई चीज़ है उसके बारे में आपको लेस नॉलेज है, कम नॉलेज है आपको, तो वो बहुत डेंजरस है क्योंकि उसके जो प्रोज कौन होंगे ना वो आप नहीं जान पाओगे क्योंकि इतना पोर्शन बचता है इसका समझने के लिए, ठीक है। तो अगर आपने किसी चीज़ को जो इतना सा समझा हुआ है और मतलब जाना हुआ उसके बारे में और आपको नॉलेज है, तो फिर बाद में अगर पूरी चीज़ के बारे में जब आप उसकी जैसे होता है ना कि जजमेंट की जाती है तो आप उस जजमेंट को गलत कर देंगे। तो लेस नॉलेज क्या होती है, वो डेंजरस होती है, जो कम ज्ञान होता है वो खतरनाक होता है, भयंकर होता है। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तू डाल डाल मैं पात पात, लोकिति का सही अर्थ निम्न में से क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास, एक से बढ़कर एक चालाक, एक दूसरे पर दोषारोपण करना, या एक दूसरे का पीछा करना। ऑप्शन नंबर डी, एक दूसरे को परास्त करना। तो उसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, एक से बढ़कर एक चालाक, बोलते ना तू डाल डाल मैं पात पात। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एक से बढ़कर एक चालाक इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, राइट। और जो बेसिक की जो हमारी जितनी भी वीडियोस हैं, लाइक जैसे मैं मुहावरे की बात करूँ या मैं लोकिति की बात करूँ, बहुत ही डिटेल में मैंने जो है इनके बारे में बताया हुआ, और मैंने पार्ट पार्ट 3 तो मैंने अपलोड किए हैं। जैसे मुहावरे के मैंने पार्ट 1 2 और लोकिति का 1 2 ये सारे मैंने जो है डिस्कस किए आपके साथ। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं, हालांकि जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनको पता भी है, बट जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सुझाव है कि आप जाइए और गो थ्रू कीजिए। मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ ऐसा कि आप वहाँ पे गो थ्रू कीजिए या वहाँ पे बेसिक की वीडियो देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये जो आपको क्वेश्चन बनते हैं ना, ये क्वेश्चन जब आप उन बेसिक की वीडियो को देखेंगे ना तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए 1 से 2 सेकंड का काम है। होप आप समझे होंगे। देन क्वेश्चन है, हाथ को हाथ में सूझना का निम्न में से अर्थ है? खोए रहना, श्रम में पड़ जाना, घना अंधेरा होना, या चोट लगना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, घना अंधेरा होना। हाथ में हाथ ना सूझना, घना अंधेरा होना, ये सेंटर का एग्जाम है डिफेंस का, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवर्ग में सभी सर्वनाम निश्चयवाचक हैं? इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि जो निश्चयवाचक कौन से, मतलब सर्वनाम में निश्चयवाचक जो संवर्ग है, मतलब जो एक ऑप्शन दी हुई है आपको, जैसे यह वह इसने कुछ, आप इसे कोई क्या, इसे उसे यह वह, या वे कहाँ जो हम। तो इन जो ऑप्शंस है ना, पर इंडिविजुअली अगर मैं बात करूँ तो ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसमें सभी सर्वनाम क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, इसे उसे यह वह।
मतलब यह एक क्या कर रहा है, ये निश्चयवाचक की पहचान करा रहा है। जैसे मान लो कोई वस्तु यहाँ पे है तो हम बोलेंगे इसे, और जैसे यहाँ पे थोड़ा तो उसे, ये मतलब निश्चय की बात कर रहा है। जैसे यह वह, तो इस तरह से आप जो है जो शब्द होते हैं ना, उनका आप क्या करना, आप एक वाक्य बनाने से ज़्यादा समझ आता है। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध विलोम युग्म है। बोलता संध्या का रात्रि होता है, अवनि का अंबर होता है, या आदि का अनार्थ होता है, या इज्जत का प्रतिष्ठा होता है। तो इसको मुझे जो शुद्ध होगा आपका ना, वो है अवनि। अवनि का होता है अंबर। देखो अवनि क्या होता है, अवनि को बोलते हैं हम धरती या पृथ्वी या धरा, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपने जो है समझना होता है। तो क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है इसमें करेक्ट आंसर है। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी का पहला पत्र है बनारस अखबार, इतिहास तिमिरनाशक, देन हरिश्चंद्र जो मैगजीन, देन उदंत मार्तंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। कुछ जो क्वेश्चन होंगे ना स्टूडेंट, वो आपको इस तरह से समझने पड़ेंगे। ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस लेवल के बाहर आपको कभी क्वेश्चन में नहीं आएगा। जो हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम होगा, वो जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे ले चुका हूँ, वो जो जिस लेवल के हैं उस लेवल से बाहर आपको नहीं आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। जो सरस्वती पत्रिका है ना, पत्रिका समझते हो, पत्रिका मतलब जैसे अखबार होती है ना, उसी तरह से मतलब जो पत्रिका होती है। जैसे मान लो अमृतसर पत्रिका है, जैसे हमारे भगत सिंह थे ना, भगत सिंह जो थे, तो वो क्या करते थे कि वो जेल में, जब वो जेल में भी थे तो वहाँ से वो कुछ स्टेटमेंट लिखते थे और वो पत्रिकाओं में छपती थी। समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरह से जो है पत्रिका का अर्थ होता है। तो ये बोल रहे हैं कि सरस्वती जो पत्रिका है उसके संपादक कौन है, किसने लिखा है उसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देन महावीर प्रसाद द्विवेदी, देन भारतेंदु हरिश्चंद्र, देन बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या है, वो सरस्वती पत्रिका के क्या है, संपादक है। आप मुझे बताएंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रथम जो पत्रिका है ना, वो क्या कौन सी थी, ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है। जिसके पास घर ना हो, बोलते जिसके पास घर ना हो ना, उसे क्या बोलेंगे हम, गृही, अनिकेत, अभिषेक या अकिंचन। तो आई होप आपको ये जो है क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अनिकेत। अनिकेत को बोलते हैं हम, जिसके पास घर नहीं होता है ना, उसको अनिकेत कहा जाता है, ठीक है। अनिकेत कैसे, देखो निकेत क्या होता है, निकेत आपने पढ़ा होगा ना, निकेतन, शांति निकेतन, या जैसे गांधी निकेतन। निकेतन का मतलब अर्थ होता था कि जो जैसे घर होता है ना, जैसे जिसको स्थान बोलते हैं हम, जहाँ पे हम रहते हैं, निकेतन को उस अर्थ से है। अब इसके साथ क्या जुड़ा, इसके साथ हमारा जो है हमारे साथ इसके साथ जुड़ा। तो क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा शब्द है जब जुड़ता है तो मैक्सिमम टाइम जो है ये चीज़ों को विपरीत कर देता है, मतलब उनका उल्टा मतलब नहीं की सेंस में बना देता है। होप आप समझे होंगे। देन आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रहा था बहुत सारे स्टूडेंट हमारी वीडियो देखते हैं बट वो लाइक्स नहीं करते हैं। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपके जैसे कलीग हैं या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टडी कर रहे हैं, उनको भी आप वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि क्या होगा कि उनको भी इससे जो है वो हेल्प मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।